कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 9 दादी माँ की बगिया। पहला प्रश्न है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप अपने आसपास के पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर मैंने यहाँ लिख दिया है। नीम, जामुन, बरगद, पीपल, शीशम, अमरूद, केला, बबूल आदि। अगला प्रश्न, आपके घर के पास लगे पेड़ का नाम लिखकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। तो यहाँ मैंने नीम लिखा है। अगर आपके घर के आसपास भी कोई पेड़ पौधा है तो उसको भी लिख सकते हैं और उसका डिटेल यहाँ लिखना है। तो यहाँ हो गया पेड़ का नाम नीम। पेड़ की कितनी ऊंचाई होगी? तो लगभग 30 से 35 फीट। तना बट जाता है या नहीं? तो लिखेंगे नहीं। क्या पत्ते टहनियों के दोनों ओर एक एक करके हैं या जोड़े में हैं? तो दोनों ओर एक एक करके। पत्ते झड़ जाते हैं या पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है? तो इसमें लिखेंगे पत्ते झड़ जाते हैं। फूल किस मौसम में खिलते हैं? बसंत। फूल किस रंग का है? सफ़ेद। फूल सुगंधित है या नहीं? सुगंधित है, हाँ। पेड़ की जड़ें बाहर दिखती हैं या नहीं? तो नहीं, इसकी जड़ें बाहर नहीं दिखती हैं। अगला प्रश्न, नीचे पेड़ पौधे के चित्र दिए गए हैं। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो ये आम का पेड़ है, तो यहाँ लिख देंगे नाम में आम। कौन से काम में आता है? तो आम फल खाने, अचार बनाने व रस बनाने के काम आता है। इसकी लकड़ी विभिन्न प्रकार के सामान बनाने के काम आती है। अगला पेड़ है गुलाब का, तो यहाँ नाम लिख देंगे गुलाब। कौन से काम में आता है? इसका फूल इत्र बनाने तथा सजावट के काम आता है। अगला प्रश्न, अगला चित्र है केला। यहाँ नाम लिख देंगे केला। कौन से काम में आता है? फल खाने, सब्जी बनाने तथा रस बनाने के काम आता है। रस का अर्थ है शेक बनाने के काम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं? निशान लगाइए। तो इसमें यह देखना है कि फूल और पत्ता जिसमें एक ही पेड़ का होगा उस पर निशान लगाना है। तो ये तीनों अलग अलग हैं और ये तुलसी का ये पत्ता भी है और पेड़ भी है, एक समान है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, आसपास के पेड़ पौधे की देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, आसपास के पेड़ पौधे की देखभाल के लिए मैं उसमें नियमित पानी डालता हूँ, जानवरों से बचाता हूँ तथा कोई उसे तोड़े न इसकी भी देखभाल करता हूँ। इस तरह से इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न, बगीचे या गमले में मिट्टी को भुरभुरा करने से क्या फायदा होता है? उत्तर लिखेंगे, पौधे की जड़ों तक सूर्य का प्रकाश व वायु की पहुंच आसान हो जाती है। अगला प्रश्न, निराई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो निराई में सबसे अधिक खुरपी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ लिख देंगे खुरपी। अगला प्रश्न, निराई के फायदे क्या हैं? लिखिए। उत्तर है, निराई करने से अतिरिक्त खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, ऊपरी परत टूट जाती है जिससे नमी रुकती है तथा जड़ों तक धूप व वायु पहुंच जाती है। अगला प्रश्न, खरपतवार फसल के पौधों के लिए जरूरी पानी और उर्वरक का उपयोग अपने लिए कर लेते हैं और पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। किस अवस्था में खेत से खरपतवार निकालना जरूरी है? नंबर 1, बीज बोने से पहले। नंबर 2, जब फसल वृद्धि की अवस्था में हो। और तीसरा, फसल कटाई के समय। तो ये पहला और दूसरा तो ठीक है, फसल कटाई के समय खरपतवार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये स उत्तर सही है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने और भुरभुरी करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन सा है? सही का निशान लगाइए। तो इसमें ये देख लेंगे, ये सब अलग अलग तरह के उपकरण हैं। इसमें यह है फावड़ा या कुदाल।
तो इसका प्रयोग जमीन को खोदने और भुरभुरी करने में होता है। अगला प्रश्न, लकड़ी या धातु के हैंडल वाला एक उपकरण जिसमें एक लंबा ब्लेड लगा होता है, इसका उपयोग लंबी घास और पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा है? सही का निशान लगाइए। तो ये देख लेंगे, अलग अलग तरह के औजार हैं। इसमें ये औजार है जिसमें इसका हैंडल है और इसमें एक लंबा ब्लेड लगा हुआ है और ये पेड़ों की डहलियों, टहनियों और घास को काटने के काम में आता है। तो इस पे सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए नीचे दिए गए उपकरण कौन कौन से उपयोग में आते हैं, लिखिए। तो यहाँ उपकरण दिया गया है और इसका उपयोग क्या है यहाँ लिखना है। ये उपकरण है तो इससे क्या करेंगे, खरपतवार इकट्ठा करने में, खरपतवार को खींचकर इकट्ठा कर लेते हैं। इसको बीज बोने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लाइन खींचकर उसमें बीज डाल सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं बीज बोने में इसका प्रयोग हो सकता है। अगला है, ये उपकरण है, इसका प्रयोग क्या है, अतिरिक्त शाखाएं काटने में। इस तरह का उपकरण है अतिरिक्त पत्तियां काटने में, और ये है पौधों को पानी देने में। अगला प्रश्न, बीज से पौधा बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? पानी, सूर्य का प्रकाश, जमीन, हवा। तो इसमें पानी की ज़रूरत है, सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत है, ज़मीन की भी ज़रूरत है और हवा की भी ज़रूरत है। तो इसका ये द उत्तर सही हो जाएगा, चारों की ज़रूरत है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में पौधों के साथ दो गमले हैं। दोनों गमलों को बराबर मात्रा में हवा, पानी और धूप मिलती है, लेकिन गमले दो में पौधों की वृद्धि गमला एक की तुलना में कम है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, लिखिए। ये दो गमले हैं, इसमें मिट्टी प्लस उर्वरक है और इसमें सिर्फ मिट्टी है। तो उत्तर लिखेंगे, गमला 2 की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है क्योंकि इसमें उर्वरक नहीं पड़ा है, इसलिए दूसरे पौधे में पहले पौधे की तुलना में वृद्धि कम है। अगला प्रश्न, खाद बनाने के बाद हीरा ने इसे अपने बगीचे में पौधों के पास की मिट्टी में मिला दिया, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? तो इसके उत्तर दिए गए हैं 4। मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, पौधों को उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, पौधों द्वारा मिट्टी में पानी अवशोषण को कम करने के लिए और मिट्टी में सूर्य के प्रकाश के लिए अवशोषण कम करने के लिए। तो इसका जो ये ब उत्तर है ये सही है, पौधों को उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। तो इस पर सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, जैविक खाद कैसे बनाई जाती है? तो उत्तर लिखेंगे, जानवरों का गोबर, नीम, सरसों की खली, रसोई का बचा कचरा, पेड़ों की पत्तियों आदि से जैविक खाद बनाई जाती है। अगला प्रश्न, रासायनिक खाद कैसे बनाई जाती है? उत्तर है, रासायनिक खादों का निर्माण बड़े बड़े कारखानों में होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आदि। अगला प्रश्न, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? उत्तर है, अनुपयोगी जैविक पदार्थों के सड़ने, गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से आप इस पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।